चलेगा इसमें उन छोटे छोटे बिंदुओं को टच करने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपकी जो डेयरी है वो डेयरी आपकी अच्छी चले। और डेयरी आपकी है, मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, डेयरी किसकी है? आपकी है, आपकी है, आप किसान है। ठीक है, आपको लोगों ने चुन करके किसी ने सचिव किसी को बना दिया, किसी को बीओडी बना दिया, कोई कुछ बन गया, लेकिन पहले हम किसान है ना, पहले हम पशुपालक हैं, उसके बाद में फिर जो भी पदधारक होता है। तो पशुपालन हम करते हैं तो हमारा सभी से एक बात कहना होता है, आप पशुपालन करते हैं, कोई काम करता है, कोई काम करता है, मैं नौकरी करता हूं, नहीं कोई व्यवसाय करता है। हर आदमी का एक उद्देश्य क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमको लाभ हो। क्या सिंपल सी बात है ना, हम कोई भी काम लाभ के लिए करते हैं। हम पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम फर्स्ट डिवीजन से पास करते। हम डेयरी करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा डेयरी सबसे बढ़िया। लेकिन सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश हम चाह करके भी उसको बहुत कुछ उसमें चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी कुछ सीमा है, कुछ मर्यादा है। हम अपने कर सकते हैं, बाकी लोग को नहीं कर सकते हैं करने के लिए। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप अपने तो करें ही, दूसरों को भी मोटिवेट करें। लेकिन दूसरे कब मोटिवेट होंगे? जब उनको ये दिखाई देगा कि सचमुच इन्होंने इस काम को किया, इनको बहुत ज्यादा फायदा हो गया। क्या तो सचमुच फायदा हो गया, ये कैसे होगा, यह जरूरी चीज है। जैसे हम लोग कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे पास अगर बहुत जमीन है, मुझे घर बनाना है, हम 6 कट्ठे में घर बनाएंगे। क्या हर एक आदमी को 2-2 कमरे देने हैं? नहीं। लेकिन अगर हर एक आदमी को मुझे 2-2 कमरे देने हैं और मेरे पास एक ही कट्ठा जमीन है, तो हम क्या करेंगे? हम 6 मंजिला घर बना देंगे? नहीं, फिर सबको 2-2 कमरे दे देंगे ना। तो मेरा ये कहना है कि डेयरी में देखिए, डेयरी में क्या है, हमारे पास आदमियों की कमी हो गई पहले की तुलना में। अब आदमी नहीं रह गए हमारे पास काम करने के लिए। तो अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि डेयरी में बहुत ज्यादा जानवर नहीं होने चाहिए, लेकिन हर एक जानवर का दूध का जो उत्पादन क्षमता है वो ज्यादा होना चाहिए। क्या अभी हमारे पास जैसे मान लीजिए कि 4 किलो दूध देने वाली गाय, किसी के पास 6 किलो दूध देने वाली गाय, अगर 6 किलो की जगह पर 12 किलो वाली हो जाए तो 3 गाय के बराबर हो जाएगी ना। तो 3 गाय के लिए 3 खूंटा, 3 नान, 3 जगह गोबर उठाना, इससे तो अच्छा हो गया ना। तो ये जो हमको काम करना ये है कि हमारे पास जो जानवर होने चाहिए वो ज्यादा दूध देने वाले होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनमें फैट परसेंट ज्यादा होगा, तब हमको फायदा होगा। क्या अगर फैट नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है ना, कितना भी जानवर आप रखो। आप लोग तो डेयरी से जुड़े, आप जानते हैं इसको। तो फैट हमारा ज्यादा हो, प्रोटीन हमारा ज्यादा हो, तो इसके लिए हम कौन सा भोजन का व्यवस्था करें, ये जानना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। तीसरी बात है कि छोटी छोटी बीमारियां जो कि बाद में चल करके बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनके बारे में हमको थोड़ा जानना चाहिए कि हाँ वो उनको हम कैसे एडजस्ट करें। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और सबसे अंतिम बात यह है, दूध की क्वालिटी। आज के समय में पूरे देश में हल्ला चल रहा है A1 A2 ना, A1 दूध A2 दूध, ऐसा करके काफी कुछ चर्चा हो रही है कि देसी गाय का दूध A2 होता है। ये बिल्कुल सही बात है। बाहर की जो गाय है उसका दूध A1 होता है, ये बिल्कुल सही बात है। A1 दूध हमारे शरीर में उतना ज्यादा सूट नहीं करता है जितना A2 करता है। जैसे कहते हैं ना, सबसे अच्छा दूध किसका होता है? माँ का। माँ के दूध से अच्छा तो संसार में किसी का कोई दूध ही नहीं है। क्या नहीं ना, माँ का दूध सबसे अच्छा। उसके बाद माँ के दूध के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? बकरी का आता है। गाय का नहीं आता है सर, याद रखिएगा, गाय का नहीं आता है, बकरी का दूध आता है। और उसके बाद तब गाय का दूध आता है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग दूध की प्रवृत्ति है, सब तो दूध ही। लेकिन हम बच्चे को कहाँ भैंस का दूध पिलाते हैं? छोटे बच्चे को भैंस का दूध पिलाते हैं? नहीं पिलाते, हम गाय का दूध पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूध की क्वालिटी है, वो सुपच्य है, वो आसानी से पच सकता है। तो वही बात यहाँ पर A2 मिल्क के साथ है कि A2 मिल्क जो है हमारे क्लाइमेट में बहुत अच्छा बनता है और हमारे जो देशी जानवर है उनमें बहुत अच्छे से उसका निर्माण होता है और वो दूध हमारे शरीर में अच्छा रिजल्ट दिलाता है। बनस्पत की ये जो विदेशी प्रजातियां हैं, इनसे हमारे शरीर में कई तरह के विजातीय लक्षण पैदा होते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरा पहलू हुआ कि हमारा तापक्रम बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है। सब लोग जान रहे हैं ना, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। अब पहले जैसी वर्षा नहीं हो रही है, पहले जैसी ठंडक नहीं पड़ रही है। क्या पहले ठंडा जो है कहते थे ना, हथिया नक्षत्र आया तो हाथ में ठंडा शुरू हो गया। क्या अब हथिया तो छोड़ दीजिए, आपका ये क्या कहते हैं कि छठ पूजा खत्म हो गई तो ठंडा ही नहीं आया ना। तो मौसम बदल गया है, मौसम बदल गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में अब हमारी ये जो विदेशी प्रजातियों के जो जानवर है, जो यूरोप से आए थे हमारे पास, इंग्लैंड से आए थे ना, उनके लिए यह वातावरण अच्छा नहीं है। तो उनको अब हमको धीरे धीरे कम करना होगा। तो अगला जो हमारा AI का ऑपरेशन होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हम कराएंगे, उसमें हमारी कोशिश हो कि हम फ्रीजर से न कराएं, हम देसी
थारपारकर है, कंकरेज है, गिर है, साहिवाल है, ये सारी नस्लें हैं। और एक चीज मैं बता दूं इसमें जोड़ दूं कि हमारे यहाँ हमारे देश की जो गाय साहिवाल है और गिर है, ये संसार में सबसे अच्छी गाय मानी जाती है। और गिर जो है आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। केवल हमने व्यवस्था उसके लिए अच्छा नहीं किया तो हमारी वो गाय कमजोर हो गई और हमने कह दिया कि नहीं, हमको तो विदेश की गाय चाहिए, तभी हमारे पास दूध उत्पादन होगा। ऐसा नहीं था। हम अभी भी अपनी गाय को ठीक से अगर संरक्षित करें तो हमारे गाय का दूध का उत्पादन बढ़िया होगा। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बगल में यहीं पर आरा से सटे हुए बहियारा है। जो आरा के होंगे लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो समझ लीजिए। कोइलवर तो सबको ही नाम जाना है। तो कोइलवर के किनारे बहियारा गांव है। बहियारा में जो है वहां पर A2 मिल्क का प्रोडक्शन होता है। पूरी गिर नस्ल की गाय है और वहां पे उससे जो दूध पैदा होता है पटना शहर में 100 रुपए किलो जाता है पैक होकर के। अब सोचिए, अगर आपका दूध 100 नहीं, मैं कह रहा हूं अगर 60 रुपए किलो भी बिक जाए, आपको मुनाफा होगा कि घाटा होगा? जितने लोग यहाँ दूध बेचते हैं, डेयरी को बेचे या किसी और को बेचे, अगर आपका दूध 60 रुपए 70 रुपए बिकने लगे, आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा होगा। फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। जहां पे आज आप हैं इससे ज्यादा तो फायदा निश्चित रूप से होगा। नहीं तो यही मेरा कहना है कि बाजार भी है, लोग खरीदने वाले भी हैं, सिर्फ हमको थोड़ी सी उसकी व्यवस्था अच्छी करनी है और थोड़े उसके सफाई, हाइजीन, स्वास्थ्य, इस पर ध्यान देना है। अगर इतना हम कर देते हैं और संगठित होकर के हम उस दूध का उत्पादन करके और उसकी मार्केटिंग करते हैं तो हम सीधे बाजार भी उसको ले जा सकते हैं। ठीक है। और अगर इस तरह का प्रोडक्शन ज्यादा हमारा होने लगेगा तो हम डेयरी को भी कह सकते हैं कि भाई अभी तक आप गाय का दूध बेच रहे थे, कुछ जगहों पे गाय का दूध बिक रहा है ना डेयरी में, और जनरल मिक्सचर भी दूध बिक रहा है, मुझे गाय भैंस का मिला हुआ दूध है, अब गाय का दूध अलग बिकने लगा। अब उसमें हमारा ब्रांडिंग आएगा, नहीं साहब अब ये गाय का दूध नहीं है, ये गाय का दूध तो है लेकिन ये A2 मिल्क है, मतलब ये टोटल शुद्ध देसी गाय का दूध है। और वो अगर 70 रुपए 80 रुपए बिकने लगता है, निश्चित रूप से आपको भी पैसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना। अभी छोटे स्तर पर हम डेयरी के साथ करेंगे, बड़े स्तर पर कुछ हम अपने स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं। डेयरी ने कभी मना नहीं किया कि आप स्वतंत्रता